हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट है इस बार का बहुत ही खराब रहा है और उसके वजह से जो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती जो हुआ है इस बार, उसमें उसका कट ऑफ बहुत ही कम होने वाला है। ठीक है, जिसमें मैंने इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बिहार का जो कट ऑफ होने वाला है वो मैंने बताया था, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बिहार से अदर स्टेट वाले का, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों का कट ऑफ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और आपको अंत तक ये भी पता चलेगा कि अदर स्टेट के जो महिलाएं हैं उन लोगों का जो है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो वो क्या है, आप अंत तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कट ऑफ बहुत ही मिनिमम होने वाला है। क्यों होगा ये रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ है कि सीटेट का रिजल्ट जो है इस बार जैसे ऑल इंडिया में आपका जो है 24% ही रिजल्ट आया है। अब 24% रिजल्ट है और दूसरी बात जो है बिहार में भी जो है बहुत कम रिजल्ट है। ठीक है, तो खैर बिहार पे नहीं बात करेंगे, हमारा जो है दूसरे अदर स्टेट के लिए भी है तो पूरा ऑल इंडिया पे बात होगा। ठीक, अब इसका रिजल्ट इसलिए ये प्रभावित कर रहा है कट ऑफ को क्योंकि अपेयरिंग में भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा डाटा एकत्रित करके रखे हैं। देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट का क्या कट ऑफ फाइनल रहने वाला है उस पर, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट था, टोटल वो सीट जो वैकेंसी आई है तो टोटल जो सीट है वो आपका 79,943 है। ठीक है, इतने पर ही जो है अब जो पास हो या फेल हो, इसमें भी दो तरीके से बांटा गया, डीएलएड और बीएड। ठीक है, कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, डीएलएड वाले। लेकिन बाद में हुआ कि बीएड को बाहर कर दिया गया, प्राइमरी से, प्राथमिक से जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो आपका जो वैकेंसी था ये प्राथमिक के लिए था, ये प्राइमरी के लिए था। ठीक है, ओनली प्राइमरी 1 to 5 के लिए था। ठीक है, तो इसलिए बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब बच गया आपके डीएलएड। अब डीएलएड वाले में आपका 3,80,000 कैंडिडेट थे, जिसमें से जो है आपके बिहार के लगभग 2,80,000 कैंडिडेट आपके बिहार के थे। तो लगभग आपको जो है 1 लाख जो है अदर स्टेट से भी कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब है कि अदर स्टेट वाले, अब बिहार वाले का कट ऑफ हमने पूरा डिटेल में डाटा के साथ पूरा क्लियर किया है। ठीक है, जो नहीं देखे हैं, जिनको अगर बिहार के कैंडिडेट है उनको देखना है कि उनका कट ऑफ क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड, तो वो जो है इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ अदर स्टेट के स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमने लिया है 1 लाख, जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थी है। अब 1 लाख अभ्यर्थी है तो उनको मौका किस में मिलेगा, तो सबसे पहला चीज कि बिहार में आपका जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए आपका जो सीट है वो 15,947 है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं तो उनको, जैसे कि बिहार के जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जो भी वैकेंसीज आती है, तो अदर स्टेट के अगर मौका दिया जाता है तो उसमें जो है 15% जो है उनको जनरल से उनको 15% सीट चली जाती है। ठीक है, अब 15,947 जो है यहाँ बिहार में आपको जनरल का सीट है। अब इसका 15% अगर निकालते हैं तो ये आता है आपको 2392 सीट। ठीक है, अब 2392 सीट है। ठीक, और अदर स्टेट के आपके कैंडिडेट इधर कितने हैं, 1 लाख है। तो अब यहाँ पे इसका कट ऑफ क्या बनने वाला है, ये बहुत बड़ा एक जो है स्टूडेंट लोगों के दिमाग में ये चल रहा है बहुत समय से। अब देखिए 1 लाख कैंडिडेट है तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मतलब अदर स्टेट में आने जाने को लेकर के, क्योंकि एग्ज़ाम था तो अदर स्टेट से फिर बिहार में आके एग्ज़ाम देना ये भी थोड़ा टफ था। तो ट्रैवलिंग वगैरह को भी देख कर को जो है मैक्सिमम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आ पाए, मतलब प्रेजेंट नहीं हो पाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पे पहले छिड़ जाते हैं, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा है इसमें कि जो अपियर हुए थे, अपेयरिंग कैंडिडेट थे, जो कि सीटेट का भी एग्जाम दिए हैं और बीपीएससी शिक्षक का भी दिए हैं। ठीक है,
तो वैसे कैंडिडेट में अब तो आपको पता है कि सीटेट का भी जो रिजल्ट है बहुत ख़राब है, तो जो सीटेट का भी इसमें दिए होंगे, तो जो सीटेट में रिजल्ट नहीं ला पाया तो ऑलरेडी इसमें छूट जाएगा। ठीक है, अब वैसे कैंडिडेट को छांटने के बाद अब जो बचता है आपको जेन्युइन बीपीएससी शिक्षक के लिए, तो आपको पता है कि सबका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, अब उसमें भी हम लोग छांटेंगे कि सबका रिजल्ट नहीं आता है, तो ये जो आपका डाटा है ये आपका 15 से 20 हज़ार तक ही रह जाएगा। ठीक है, 15 से 20 हज़ार ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सभी को अगर छांटने के बाद बचेंगे कितने सीट के लिए, 2392 सीट के लिए फाइट करने के लिए। ठीक है, अब 2392 सीट है। अब यहाँ कैंडिडेट अगर हम लोग सपोज करके चलते हैं कि 15 से 20 हज़ार क्वालिफाई हुआ, मेरे ख्याल से इतना भी नहीं जाने वाला, इससे भी कम रहेगा। ठीक है, अब इससे भी अगर मान लीजिए कि 20 हज़ार अगर कैंडिडेट क्वालिफाई होता है और सीट यहाँ पे 2392 है, तो देखिए उसका कट ऑफ हाई जाएगा। सबसे पहला चीज़ कि आपको बिहार का जो कट ऑफ है जनरल का, ठीक है, जैसे हमने बताया है कि बिहार का जो कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड जाने वाला है जनरल का, वो 50 से जो है 52 के बीच में रहेगा। जबकि यहाँ जो है बीपीएससी आयोग कहती है कि आपको जो है जनरल वाले को यहाँ 40% मार्क्स लाना है, मतलब 48 नंबर। ठीक है, तो ये जो है ये उनका क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतना लाना है। एक्सपेक्टेड हमने जनरल बताया है, किसके लिए, तो ये बिहार के लिए बताया है, बिहार के लिए कि 50 से 52 जाएगा। अब अगर इन्हीं पे जनरल अगर रखा जाता है कि बिहार के जनरल के जैसा ही अदर स्टेट के भी जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको जनरल में ही रखा जाएगा, तो उनका भी कट ऑफ जो है 50 से 52 ही जाएगा। लेकिन मैटर यहाँ फंसता है कि अगर 20 हज़ार कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया, तो वहाँ पे कट ऑफ अब आपका 50 से 52 न जाकर इसका कट ऑफ जो है अब आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जो है यहाँ 55 से जो है 58 के बीच आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इसमें आपका जो है 58 मैक्सिमम जाएगा, इससे कम होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये कब किस सिचुएशन में होगा, जब आपको 2392 सीट पर आप फाइट कर रहे हैं, ठीक, और अदर स्टेट के कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई कर गए, तब ये होगा। ठीक है, तो और नहीं, अगर वैसा कंडीशन नहीं बनता है, अगर आयोग चाहेगी कि नहीं जो बिहार के जनरल का जो कट ऑफ है अदर स्टेट का भी वही होगा, तो उनका कट ऑफ जो है 50 से 52 ही जाएगा। ठीक है, तो ये इनका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दूसरी बात कि जो महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल हैं, ठीक, तो फीमेल कैंडिडेट जो है अदर स्टेट का कहने का मतलब जो अदर स्टेट के निवासी है, तो जो अदर स्टेट के निवासी है उनका भी कट ऑफ यही जाएगा। ये दोनों कंडीशन में यही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन वैसी महिला जो बिहार की है और उनका शादी जो है दूसरे स्टेट में हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था आपके नोटिफिकेशन में कि जो बिहार के जो भी महिला है वो अपने फादर के नाम से जो है जातीय आवासीय बनवाएंगे। तो देखिए अब अपने फादर के नाम से जातीय आवासीय बनवाए होंगे, ठीक, और लगाए होंगे, तो वो महिला तो बिहार की ही हुई, क्योंकि बिहार की है और शादी हुआ है दूसरे स्टेट में, तो ऐसी महिलाओं का कट ऑफ जो है इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब अदर स्टेट के लिए वो नहीं जाएगा, वो आ जाएगा बिहार वाले कट ऑफ में। ठीक है, तो जो बिहार के महिला का कट ऑफ जाएगा और बिहार के महिलाओं का जो रिजर्वेशन कोटा का जो जितने भी फैसिलिटीज है जो मिलती है वही चीज़ें उनको भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो है फीमेल के लिए आपका जो है 39 से आपका 41 इसका मार्क्स देखने को आपको मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनका जाएगा, क्योंकि यही जो है मैंने पहले भी बताया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बीपीएससी आयोग पहले भी कह चुकी है कि यहाँ जो है ज़्यादा स्टूडेंट मतलब अगर नहीं पूछता है 75% सीट अगर हमारा फुलफिल नहीं होता है, तो हम जो है अपना जो क्राइटेरिया है, जैसे 32% महिलाओं को लाना है, ठीक, जनरल में 40% लाना था, ओबीसी वाले को 36.5% लाना था, ठीक, तो ये क्राइटेरिया जो है हम कम करेंगे।
इस तरीके का। तो आप तो कैंडिडेट वैसे भी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सीटेट में भी आपका जिस तरीके से रिजल्ट आया है, और वैसे ही स्टूडेंट तो बीपीएससी का भी आपका दिए हैं ना, तो इसलिए रिजल्ट जो है जितना सीट है उतना भरना भी इस बार हमें लगता है मुश्किल है, इसलिए कट ऑफ जो है आपका इसका ये जाने वाला है महिला लोग का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर आयोग जो है बिहार वाले जनरल बच्चों के साथ अगर उनका कट ऑफ बनाती है तो जनरल का कट ऑफ जो है अदर स्टेट का भी 50 से 52 जाएगा। अगर उस पर अगर ना बना के अगर अलग तरीके से अगर ये करती है, ठीक है, कि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो गया तो उनका कट ऑफ जो है अलग बन सकता है, तो उस कंडीशन में आपका कट ऑफ ये जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने आपको समझाया है, ऐसा नहीं कि आप समझेंगे कि इतना कट ऑफ आएगा इतना आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने आपको बता दिया। अब बात रही कि अभी आपका जैसे चर्चा में चल रहा है कि बीएड को लेकर के जो है कि बिहार से जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो है केस वगैरह किया गया है, तो उसका जो न्यूज़ है आपका क्या है, पूरा उसका मैटर, वो सारी चीज़ों का जानकारी लेके जो है कल शाम में 4 बजे 4 PM कल शाम में लाइव जो है हमारे हैं। ठीक है, लाइव उसमें जो भी बातें होंगी सभी लाइव होगी। आपको जो भी कुछ वैसा डाउट होगा किसी भी सवाल को लेकर के, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, तो आप लाइव क्लास है वहाँ पे कमेंट करके भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी चला जाए।